Hello students, welcome to chapter number 9, coordinate compounds. Okay, in last lecture we have studied about geometrical isomerism. Okay, as you know that stereoisomerism उसकी दो main types होती है, geometrical isomerism and optical isomerism. तो आज हम पढ़ेंगे optical isomerism. चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ चुके हो कि जनरली दो टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। पहला है डेक्स्ट्रो-रोटेटरी और दूसरा है लीवो-रोटेटरी। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इससे क्या लेना देना है उसकी हम बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर्स which are mirror images that cannot be superimposed on one another. So this type of optical isomers are known as enantiomers. क्या कहते हैं? Enantiomers. So optical isomers which are mirror images of each other cannot be superimposed on one another. It is known as enantiomer. बराबर? हम नॉलेज के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखना है. ओके, सपोज मैं लैक्टिक एसिड लूं तो उसका फॉर्मूला है CH3 CHOH COOH. लैक्टिक एसिड का सेकंड कार्बन किराल कार्बन है. अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूं तो वो ऐसी आएगी, ऊपर वाला सब्सटेंस तो ऊपर ही रहेगा, डाउन साइड का डाउन साइड, लेफ्ट साइड H और राइट साइड OH. तो आप देख सकते हो सब्सटेंस जो है उसकी मिरर इमेज उसकी बगल में लिखी आपने. अब दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करो. जैसे मैं राइट साइड वाले सब्सटेंस को इस पर सुपर इम्पोज करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है और H राइट साइड है. इसको पूरा उठा के उस पर इम्पोज करूं तो प्रॉब्लम ये आएगी कि जहां लेफ्ट साइड OH है उस पर हाइड्रोजन आएगा और राइट साइड H है उस पर OH आएगा. तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं. इसको पूरा का पूरा उठा के इसके ऊपर रखें तो सेम टू सेम स्ट्रक्चर नहीं बनेगा. इसलिए लिखा है कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन वन अनदर, दे आर नोन एज enantiomers. यहाँ जो एग्जाम्पल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं जो हमें लिखने नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ. जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, हमारे फीट होते हैं, हमारे ईयर्स होते हैं, ये सब ऐसे हैं जो एक दूसरे पर अगर उनकी मिरर इमेज लें तो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं है. इंग्लिश लेटर्स लेते हैं जैसे E, अगर मैं मिरर रख के उसकी इमेज लूं और उसको सुपर इम्पोज करने के लिए ट्राई करूं तो ऐसा होगा, पहला E ऐसा है और दूसरा E उससे ऑपोजिट आएगा, मतलब कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर. तो सब्सटेंस हो या मोलेक्यूल हो लेकिन उनकी मिरर इमेज अगर उन पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है तो उनको enantiomers कहा जाता है. ओके, अंडरस्टूड. इसके साथ साथ हम आगे याद रखें द मोलेक्यूल्स और आयंस, द molecules or ions that cannot be superimposable, they cannot be superimposable on each other
so they are known as chiral. ओके, तो मोलिक्यूल और आयन जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, उनको chiral कहा जाता है। अगर मोलिक्यूल है तो उसको कहेंगे chiral मोलिक्यूल, और आयन है तो उसे कहेंगे chiral आयन। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है chirality। तो क्या कहेंगे? chirality ऑफ द सब्सटेंस। और जिस सब्सटेंस में chirality पाई जाती है, उसके दो टाइप के आइसोमर्स होते हैं, पहला डेक्स्ट्रो और दूसरा लिवो। चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था कि पोलरीमीटर उसका एक्सपेरिमेंट होता है। उस पोलरीमीटर के एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे पोलरीमीटर ट्यूब होती है सेंटर में, जिसको सैंपल ट्यूब भी कहा जाता है। ओके, चलो, अगर इस पोलरीमीटर ट्यूब में हमने जिस सब्सटेंस का आपको पोलैरिटी चेक करना है, या फिर जिस सब्सटेंस की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है, उस सब्सटेंस को यहाँ पे रखा जाता है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस सब्सटेंस उसकी ऑप्टिकल एक्टिवनेस देखनी है, उसको सैंपल ट्यूब में रखो। यहाँ पे आएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, आपको याद होगा ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर में से पास करोगे तो सभी लाइट की प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सेम होगी। तो पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर ट्यूब में रखे सैंपल में से पास किया जाए, और अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन वही रहता है तो उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ओके, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। लेकिन अगर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अपना एंगल चेंज करता है, दैट मीन्स ये सब्सटेंस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है, तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, आइदर इट रोटेट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन लेफ्ट साइड और इट रोटेट्स प्लेन ऑफ वाइब्रेशन राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसे हमने कहा था लीवो रोटेटरी। ओके, उसके दो और सिंबल है, एल या फिर माइनस। इफ द सब्सटेंस रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी और प्लस कहा जाता है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सेम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से लाइट आगे जाएगी। लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है तो दो टाइप के आइसोमर्स मिलेंगे, लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो यही चीज आपको बच्चों कीराल मोलेक्यूल्स में मिलती है और कॉम्प्लेक्स में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कॉम्प्लेक्स में। This type of isomerism is only present in octahedral complexes. ये आइसोमेरिज्म सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा जाता है। It is present in octahedral complexes. Understood? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल के साथ 6 कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हो। जनरली ये आइसोमेरिज्म पोलीडेंटेट लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। जनरली दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन पोलीडेंटेट लिगेंड कंप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स। जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बच्चों डाइडेंटेट लिगेंड हो, ट्राइडेंटेट लिगेंड हो, टेट्राडेंटेट लिगेंड हो, पेंटाडेंटेट लिगेंड हो, हेक्साडेंटेट लिगेंड हो, तो ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उसमें ही ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। हमारी टेक्स्ट बुक ये कहती है कि डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड में ही पाया जाता है, लेकिन आप एंट्रेंस में याद रखना, पॉलीडेंटेट लिगेंड हो
उन सभी कॉम्प्लेक्स में ये आइसोमेरिज्म पाया जाता है। चलो एक एग्जांपल लें तो ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल में ऐसा है, सेंट्रल एटम में ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स इथिलीन डायमाइन थ्राइस, बॉक्स के बाहर +3। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स है। आप खुद ही सोचिए, कोबाल्ट का चार्ज जनरली +3 होता है, En न्यूट्रल है, तो टोटल चार्ज क्या होगा? +3। इथिलीन डायमाइन, उसको आप जानते हो, उसका स्ट्रक्चर है CH2CH2 NH2 और NH2। ओके, तो उसमें 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसलिए उसे डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। उसके कॉम्प्लेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल मेटल कौन सी होगी? कोबाल्ट। ऑक्टाहेड्रल शेप को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसे शो किया जाता है। इसको लिखते समय एक चीज आप ध्यान रखना, कैपिटल C स्मॉल o ये कोबाल्ट है। अगर भूल से भी आपने सेंटर में CO ऐसे लिखा तो योर आंसर इज रॉन्ग, कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड शो करता है। ओके, नाउ इथिलीन डायमाइन, उसको रिप्रेजेंट करना है। सेंटर में लिखेंगे बच्चों मिरर इमेज, सेंटर में आएगी मिरर इमेज। ओके, सो सेंटर में हम लिख रहे हैं मिरर, जो डॉटेड लाइन से शो किया जाता है। अब En को रिप्रेजेंट करने की मेथड ऐसी है, एक देसी मेथड, जिसमें ऐसा लिखेंगे NH2 NH CH2 NH2, तो पहला इथेन 1,2 डायमाइन आया, फिर NH2 NH2 CH2 CH2 ये दूसरा, और लास्ट वन NH2 NH2, फिर आएगा CH2 और CH2। बॉक्स बना के ऊपर +3 लिख दो, तो ये हुआ फर्स्ट मोलेक्यूल। अब इसकी ही मिरर इमेज राइट साइड लिखनी है, तो पहले आप देख सकते हो हर एक ऑक्टाहेड्रल शेप के कॉर्नर पे NH2 ग्रुप है, बराबर। कौन सा ग्रुप है? NH2। तो यहाँ लेफ्ट साइड CH2 है, तो मैं यहाँ पे राइट साइड CH2 लिखता हूँ, बराबर। अप साइड राइट आएगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड CH2 डैश, फिर यहाँ पे होगा CH2 डैश, और बॉक्स के बाहर होगा बच्चों +3, बराबर। तो ये आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेट बोथ आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। अगर पहला डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लिवो होगा, और पहला लिवो है तो दूसरा डेक्स्ट्रो होगा। ऐसा जरूर नहीं कि फर्स्ट डेक्स्ट्रो और सेकंड लिवो होगा। इसी चीज को हमारे टेक्स्ट बुक वालों ने डिफरेंट मेथड से शो किया है, शॉर्टकट मेथड से, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। ये इसलिए मैंने ड्रॉ करके समझा कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी और जगह पे देखो रेफरेंस बुक्स में, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आपको पता नहीं। टेक्स्ट बुक का लिखोगे तो शॉर्ट में लिपट जाएगा। ओके, मैं वही कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ कर रहा हूं जो आपने ऊपर लिखा है। चलो, बीच में हम लिखेंगे बच्चों मिरर। नाउ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने ड्रॉ तो कर लिया, अब आप ही देखो, मैं यहाँ पे ऐसे राइट साइड En लिख रहा हूं, इधर भी आएगा En, इधर भी आएगा En, बराबर। फिर लेफ्ट साइड En है, राइट साइड En, इधर भी आएगा En, तो बॉक्स के बाहर +3। So you can see here both are mirror images of each other but cannot be superimposed on each other. जैसे यहाँ पे En बरोबर सेंटर में है लेफ्ट साइड, तो यहाँ राइट साइड है। अगर मैं सुपर इम्पोज करूं तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे शॉर्ट में भी आप ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो, बराबर।
चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, PTEN ट्वाइस Cl2। ऐसा कोई एक कॉम्प्लेक्स लेना है, प्लेटिनम का चार्ज में अगर +4 लूं, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल है, 2 क्लोराइडो -2 है, तो 4 में से 2 जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बच्चों बॉक्स के बाहर +2। I am explaining this charge because you have to understand why we are writing here +2. So don't rectify it. Okay, remember by reason. तो ये है PTEN ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। पहले तो मैं इसकी बात करूं तो इसके दो आइसोमर्स होते हैं। कितने आइसोमर्स होते हैं? दो। पहला है सिस और दूसरा है ट्रांस। बच्चों ये जो ट्रांस आइसोमर है उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन सिस आइसोमर में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो PTEN ट्वाइस Cl2 उसमें ट्रांस में ऑप्टिकल नहीं लेकिन सिस में ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो पहले मैं आपको ये समझाता हूं व्हाई इन ट्रांस आइसोमर नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ट्रांस में क्यों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा? लेट अस सी। उसका रीजन है, मैं लिख रहा हूं बच्चों सेंटर में प्लेटिनम 1 2 3 4 5 6। ओके, प्लेटिनम। अब आप ही सोचो, लिगेंड यहाँ पे लिखें, सपोज मैंने लिया यहाँ पे इथिलीन डायमाइन और क्लोरीन, इथिलीन डायमाइन और क्लोरीन। तो ये है +2 चार्ज का कॉम्प्लेक्स जिसको हम ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर। क्यों इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी? उसका रीजन ये है कि इस आइसोमर में इथिलीन डायमाइन कॉम्प्लेक्स इथिलीन डायमाइन लिगेंड जो है उसकी पोलैरिटी 180 डिग्री पे रहे हुए दूसरे इथिलीन डायमाइन नष्ट कर देते हैं। ओके, तो प्लेटिनम और EN बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन इसकी पोलैरिटी नष्ट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज बोथ लिगेंड्स आर अरेंज्ड एट 180 डिग्री। तो सपोज EN उसकी पोलैरिटी +डेल्टा है, तो नीचे वाले की क्या होगी? -डेल्टा। सो ओवरऑल पोलैरिटी बिकम्स 0। सेम वे अगर मैं Cl लिगेंड की बात करूं तो ये जो क्लोराइडो लिगेंड है वो दोनों पोलर बॉन्ड बनाते हैं प्लेटिनम से, बट द डायरेक्शन ऑफ दिस बॉन्ड इज ऑपोजिट। इस बॉन्ड की डायरेक्शन कैसी है? ऑपोजिट। तो सेम पोलर बॉन्ड्स हैं लेकिन 180 डिग्री पर है। इस वजह से टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट नहीं होगी, तो रोटेशन एंगल अल्फा क्या होगा? 0। तो अगर पोलरीमीटर ट्यूब में ये ट्रांस आइसोमर भर के आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे तो ऊपर वाले जो दोनों लिगेंड्स हैं वो बोलते हैं लेफ्ट साइड मुड़ो, नीचे वाली मिरर इमेज बोलती है राइट साइड मुड़ो। तो ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो सीधी ही चली जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ट्रांस टाइप ऑफ आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। तो याद रखो, ट्रांस आइसोमर में सेम लिगेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल पोलैरिटी बिकम्स 0। सो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। लेकिन अगर मैं सिस की बात करूं तो यहां लिखेंगे बच्चों सिस PTEN ट्वाइस Cl2 +2। अगर मैं सिस टाइप ऑफ आइसोमर की बात करूं तो पहले तो उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। प्लेटिनम 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी आएगा प्लेटिनम 1 2 3 4 and 5 6। If I am taking here mirror तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे this is ethane 1,2 diamine, ethane 1,2 diamine, here it is Cl Cl।
ethane 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine. Here it is Cl, Cl. तो आपने देखा both are mirror images of each other. बॉक्स के बाहर लिखना है +2, यहाँ भी आएगा +2. तो अगर पहला कॉम्प्लेक्स प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है तो वो हुआ लिवो, तो दूसरा राइट साइड शिफ्ट करेगा तो उसे डेक्स्ट्रो कहते हैं. अगर पहला डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लिवो होगा. तो सिस टाइप ऑफ आइसोमर हैज 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, डेक्स्ट्रो एंड लिवो. ओके, तो याद रखियो ट्रांस आइसोमर में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी नहीं. ठीक है. एक बार 2011 में आईआईटी स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन था कि भाई पीटी इथिलीन डायमाइन ट्वाइस +2 के कितने आइसोमर्स हैं. ऐसा पूछा था कि हाउ मेनी जियोमेट्रिकल, नहीं ऑप्टिकल भी नहीं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ PTEN ट्वाइस Cl2. तो याद रखियो यहाँ पे 3 आइसोमर्स आएंगे. पहला आइसोमर उसे कहेंगे हम ट्रांस आइसोमर, जिसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है. और दूसरा आएगा सिस आइसोमर, जिसमें 2 होते हैं, डेक्स्ट्रो प्लस लिवो. So different 3 isomers are present. Okay. How many isomer? 3 isomers होते हैं. तो ये हुआ बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आपको ब्रीफ में समझना है. तो हमने यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया. दोनों टाइप्स हमने पढ़ी, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नाउ सेकंड टाइप आइसोमेरिज्म की है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी जनरल डेफिनेशन है द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. द ऑर्गेनिक कंपाउंड, वैसे ही द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which having same molecular formula but different structural formula, उसे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं. इसके एग्जांपल्स आएंगे LICs. ओके, LICs. तो पहला आइसोमेरिज्म पहले देख लेते हैं, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म. लिंकेज आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं बच्चों? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ओनली पॉसिबल इन द कॉम्प्लेक्स which has ambidentate ligand. ambidentate ligand. इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जनरली एम्बिडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पाए जाते हैं. कैसे कॉम्प्लेक्स? जिसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड हो. एम्बिडेंटेड लिगेंड जो है उसका पहला एग्जांपल है बच्चों, याद होगा, CNO-. ओके, क्या है? CNO-. बच्चों उसमें अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, अगर उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जस्ट अ मिनट, CNO-, अगर उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो उसे साइनेट आयन कहते हैं और नेमिंग में साइनेटो लिखा जाता है. लेकिन अगर फॉर्मूला चेंज कर दिया, वो बन गया NCO-, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो बच्चों उसको कहते हैं आइसोसाइनेट आयन और नेमिंग में लिखते हैं आइसोसाइनेटो. इफ वी हैव CNS-, अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो उसे कहते हैं थायोसाइनेट आयन. थायोसाइनेट आयन. लेकिन उसी फॉर्मूला में अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मतलब NCS-,
तो बच्चों उसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट आयन, आइसोथायोसाइनेट आयन। ओके, फिर और एक बात करूं, NO2 की बात करें, NO2 माइनस, तो उसके स्ट्रक्चर को पहले समझो। NO2 माइनस स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा है, N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O माइनस इज नाइट्राइटो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं? 2। पहला, अगर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो नाइट्रोजन डोनर होगा। दूसरा ऑक्सीजन, तो ये जो NO2 माइनस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 साइट्स हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। अगर इसमें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, ऑक्सीजन ने, तो ऐसे लिगेंड को कहा जाता है ओ नाइट्राइटो, मतलब नाइट्राइटो ओ। और अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे कहेंगे नाइट्राइटो एन। 2011 तक ये जो नाइट्राइटो ओ है, 2011 तक ये जो नाइट्राइटो ओ है, उसे कहा जाता था नाइट्राइटो ओनली। और NO2 माइनस, जिसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, उसको पहले बोलते थे ओनली नाइट्रो। पहले ना दोनों के नाउन्स डिफरेंट लिए जाते थे, नाइट्राइटो एंड नाइट्रो। कब? 2011 पहले, जो अभी भी चलता है। लेकिन आफ्टर 2011 दोनों को NO2 माइनस ही लिखेंगे। लेकिन अगर नाइट्रोजन डोनर है तो स्पेसिफाई करना है नाइट्राइटो एन, और ऑक्सीजन डोनर है तो लिखेंगे नाइट्राइटो ओ। फिर से याद रखियो, पहले ना दोनों के नाउन डिफरेंट थे, नाइट्रोजन डोनर नाइट्रो, ऑक्सीजन डोनर नाइट्राइटो। लेकिन अब IUPAC नेमिंग में भी थोड़ा चेंज आ गया है, दोनों का नाउन सेम रहेगा नाइट्राइटो, लेकिन ऑक्सीजन डोनर है तो मेंशन इट, और नाइट्रोजन डोनर है तो मेंशन इट। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सेस में लिंकेज आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा टेक्स्ट बुक के ही एग्जांपल की, अगर मेटल के साथ सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ओके, मेटल के साथ सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो उसे लिखेंगे MnCS, सल्फर डोनर है तो। ओके, फिर से, मेटल के साथ अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो मेटल के साथ अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे लिखते हैं मेटल SCN। ओके, अगर मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन डोनेट करता है तो उसे लिखते हैं NCS। तो इस लिगेंड को कहा जाएगा थायोसाइनेट, और इसे कहते हैं आइसोथायोसाइनेट। ओके, तो इसे कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि लिंक होने वाला एटम डिफरेंट है, तो कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसकी डिटेल स्टडी एक साइंटिस्ट ने की थी, जिसको कहते हैं जोर्जेनसन। ओके, जोर्जेनसन। तो जोर्जेनसन साइंटिस्ट ने लिंकेज आइसोमेरिज्म, उसका बिहेवियर एक कॉम्प्लेक्स में देखा। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है CO NH3 5 टाइम्स NO2 Cl2। ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बनाया उन्होंने। ओके, इस कॉम्प्लेक्स का नाम है पेंटा एमाइन NO2 कोबाल्ट 3 क्लोराइड। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स, उसके 2 डिफरेंट आइसोमर्स देखें। पहला आइसोमर, उसका स्ट्रक्चर है CO NH3 5 टाइम्स। ओके, CO NH3 5 टाइम्स। NO2 में अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो
ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जनरली रेड कलर में पाया जाता है, लेकिन अगर इस NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इफ इट हैज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, सो कॉम्प्लेक्स का कलर येलो हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है? येलो। तो इफ ऑक्सीजन इज डोनर, सो कॉम्प्लेक्स रेड कलर का होगा, और नाइट्रोजन इज डोनर तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा येलो कलर का। तो आप देख सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम चेंज हुआ ना, NO2 में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम चेंज हुआ, तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी हो गई? डिफरेंट। एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी हो जाएगी? डिफरेंट। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म पहली बार जॉर्जेनसन साइंटिस्ट ने शो किया था। इस आइसोमेरिज्म में उन्होंने NO2 लिगेंड को लिया, अगर नाइट्राइटो O लें तो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, नाइट्राइटो N ले तो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। सो इट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, इस आइसोमेरिज्म को कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। So students, what is coordination isomerism? This type of isomerism is only present when both positive ion and negative ion are complex entity. Okay? जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन कॉम्प्लेक्स एंटिटीज होते हैं, कोऑर्डिनेशन आयंस होते हैं, तब भी ये देखने को मिलता है। एग्जाम्पल दें तो ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मैंने लिया है CONH3 6 टाइम्स, बॉक्स कंप्लीट CrCN 6 टाइम्स। ये पूरा का पूरा एक ही कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में कोबाल्ट और क्रोमियम दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन एटम्स और एलिमेंट डिफरेंट है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें लिगेंड एक्सचेंज करना है। क्रोमियम उसको मैं एमाइन लिगेंड दे दूं, कोबाल्ट उसको मैं साइनाइड लिगेंड दे दूं, तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा CrNH3 6 टाइम्स एंड COCN 6 टाइम्स। सो दोनों सेंट्रल मेटल एलिमेंट और आयन को लिगेंड एक्सचेंज करके आपने नया कॉम्प्लेक्स बनाया। ओके, इस पूरे नए कॉम्प्लेक्स में चार्ज ऑफ मेटल सेम रहता है, लेकिन सिर्फ लिगेंड चेंज होता है, तो उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, so this type of isomerism is possible when positive negative both ions are complex entity. By exchange of ligand, this type of isomerism can seen. CO plus 3 and Cr3 plus ion has respectively amine and cyanoligand in first complex. By exchange of ligand, CO plus 3 and Cr3 plus ion occupies opposite Cn minus and NH3 ligand. Okay. तो लिखा है this type of isomerism arises from interchange of ligands, okay, between cationic and anionic entities, cationic and anionic entities of different metal ions present in the complex. कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटीज के मेटल के लिगेंड एक्सचेंज से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। अंडरस्टूड? ओके, चलो थर्ड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, उसका नाम है आयोनाइजेशन
आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसका सिंपल एग्जांपल दूं तो आपको समझ में आएगा। सपोज वी हैव, मैं खुद एक एग्जांपल बना रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूं बच्चों निकल, फिर NH3 5 टाइम्स, क्लोरीन बाहर, सॉरी क्लोरीन अंदर, ब्रोमीन बाहर, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स मैंने बनाया, बराबर। ओके, जहां पे ब्रोमीन काउंटर आयन है और क्लोरीन लिगेंड है। लेकिन अगर मैं काउंटर आयन को लिगेंड बना दूं, लिगेंड को काउंटर आयन, तो नया फॉर्मूला आएगा NiNH3 5 टाइम्स, ब्रोमीन अंदर और क्लोरीन बाहर। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन करूं तो पहला कॉम्प्लेक्स मुझे देगा ब्रोमाइड आयन। पहला कॉम्प्लेक्स आप देखोगे तो आयोनाइजेशन से मिलेगा बच्चों विच आयन, ब्रोमाइड आयन। ओके, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स के आयोनाइजेशन से मिलेगा ब्रोमाइड आयन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लिखते हैं ऐसे, ओके, NiNH3 5 टाइम्स Br बॉक्स कंप्लीट Cl, तो उसका आयोनाइजेशन हमें देता है क्लोराइड आयन। तो ये एग्जांपल हमें शो करता है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स गिव्स ब्रोमाइन विच इज काउंटर आयन, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन सेकंड कॉम्प्लेक्स हमें देता है क्लोराइड आयन, काउंटर आयन। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में याद रखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बट द आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशंस आर डिफरेंट, तो उसे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ओके, सो व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म? तो जब कॉम्प्लेक्स का काउंटर आयन वो एक अच्छा सा लिगेंड है which is potential ligand and which can displace ligand from complex। फिर से, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोई काउंटर आयन है, वो एक अच्छा लिगेंड है, वो खुद एक अच्छा लिगेंड है, वो लिगेंड को रिप्लेस करके काउंटर आयन में कन्वर्ट कर सकता है और खुद लिगेंड बन सकता है, तो उसे कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर से एक बार, इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड the counter ion is capable to behave as a potential ligand and replacing ligand, and it becomes counter ion, so it is known as ionization isomerism। टेक्स्ट बुक वाले ये सब समझाते हैं लेकिन बेसिक डेफिनेशन नहीं समझाते, ध्यान में रखना कि ऐसा आइसोमर्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स कॉम्प्लेक्स के जिसमें मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो। तो एक बार डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं, लिखोगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट काउंटर आयंस आर डिफरेंट और द प्रोड्यूस्ड आयंस आर डिफरेंट, इट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैंने एग्जांपल बनाया, वैसे आप बनाओ, उतने एग्जांपल कम है, बराबर। लेकिन टेक्स्ट बुक का भी एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। मैंने लिया है कोबाल्ट NH3 5 टाइम्स सल्फेटो और पीछे आएगा सपोज ब्रोमाइड। लेकिन अगर मैं ब्रोमाइडो बना दूं और सल्फेटो का सल्फेट बना दूं, अगर मैं सल्फेटो जो अंदर था उसको बाहर लिखूंगा तो सल्फेट, ब्रोमाइड जो बाहर था वो अंदर जाएगा तो ब्रोमाइडो, ऐसा बनेगा, तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म।
तो बहुत अच्छा सा और सिंपल आइसोमेरिज्म है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइप का आइसोमेरिज्म जिसका नाम है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। Solvate isomerism is one type of ionization isomerism. ये वन टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म ही है। ओके, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर एज अ सॉल्वेंट है, इस आइसोमेरिज्म में अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उसे सॉल्वेट तो कहते ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कहा जाता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वाटर के साथ साथ वाटर लिगेंड के साथ साथ सॉल्वेंट भी है तो उसे सॉल्वेट तो कहते ही हैं, लेकिन दूसरा नाम क्या है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, उसका एग्जांपल दूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, वो है Cr H2O 6 टाइम्स बॉक्स कंप्लीट Cl3। अब मैं क्या कर रहा हूँ? लिगेंड एक्सचेंज कर रहा हूँ। क्लोरीन बनेगा क्लोराइडो और एक्वा बनेगा वाटर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला ऐसा होगा, 1 वाटर मोलिक्यूल जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, ओके, और 1 क्लोरीन अंदर आके बाहर बचेंगे 2 क्लोरीन। तो लिगेंड एक्सचेंज किया तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में आपने देखा कि पहले कॉम्प्लेक्स में वाटर बिहेव्स लाइक लिगेंड और दूसरे कॉम्प्लेक्स में वाटर बिहेव्स लाइक फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल। फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल। पहले कॉम्प्लेक्स में वाटर क्या है? लिगेंड। दूसरे कॉम्प्लेक्स में वाटर लिगेंड तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल भी है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होती है। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कैसे? ऐसे, अगर पहले कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट कलर का देखने को मिलेगा। ओके, जैसे कलर की बात करें, सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज लुकिंग लाइक वायोलेट कलर। पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो वायोलेट कलर का देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलेगा? वायोलेट। ओके, ये मैंने ब्लू ड्रॉ किया है, वायोलेट कलर का देखने को मिलेगा। दूसरा कॉम्प्लेक्स है, उसमें सिर्फ आपने लिगेंड की पोजीशन चेंज कर दी तो ये देखने को मिलेगा ग्रे ग्रीन। कैसा देखने को मिलता है बच्चों? ग्रे ग्रीन, मतलब ऐसा देखने को मिलता है। तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स चेंजेस इफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल आर सेपरेटेड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी हुई जो डिफरेंट हो गई। आपकी बुक में नहीं है, लेकिन याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है। कैसे? आप ही सोचो, अगर मैं एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन दोनों में ऐड करूं, एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो 1 mole of complex produces 3 moles of white PPTs of AgCl, और 1 mole of complex लेकर उसमें सेकंड कॉम्प्लेक्स में मैं AgNO3 ऐड करूं तो इट प्रोड्यूसेस 2 moles of सिल्वर क्लोराइड PPT। तो पहला कॉम्प्लेक्स 3 मोल देता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 मोल देता है। इट इंडिकेट्स दैट केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफरेंट। तो ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें सॉल्वेंट वाटर लिगेंड की तरह भी बिहेव कर सकता है और फ्री मोलिक्यूल, फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल की तरह भी बिहेव करे, तो उसे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहा जाता है। सॉल्वेट आइसोमर्स differ by each other, okay, whether or not a solvent molecule is directly bonded to metal ion or merely present as free solvent molecule। okay, सभी के सभी
डायरेक्ट मेटल से जुड़े होते हैं एंड और वो फ्री सॉल्वेंट मोलिक्यूल की तरह भी बिहेव करते हैं, तो उसे कहेंगे सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी न्यू थियरी which is called valence bond theory. Okay, thank you very much.